गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट में आज फिर से बन रहा है एवोकाडो सैंडविच। क्योंकि देखो, एक तो ये सुपर टेस्टी लगता है, सुपर हेल्दी है और बहुत इजीली जल्दी बन जाता है। क्योंकि आज हम काफ़ी लेट जगे थे, तो छुट्टी का दिन था, इसलिए लेट तो ऑब्वियसली हो ही जाते हैं। बट क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्या है इसका प्रोसीजर, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो, आज मैं ना इसकी एक छोटी सी सीख और देना चाहूँगी। अगर आपका एवोकाडो सही से पका नहीं होगा परफेक्टली, तो वो आपको इसी तरीके से परेशान करेगा जैसे आज इस एवोकाडो ने मेरे को किया है। इसका बीज निकालने में भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ी, छिलका भी छीलने में मेरे को ज़्यादा दम लगानी पड़ती थी। अदरवाइज तो अगर आपका एवोकाडो परफेक्टली पका होगा तो एकदम मूंगफली के छिलके की तरह उसका छिलका निकल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें वही प्याज, टमाटर, नींबू, धनिया, नमक, काली मिर्ची, सारा चीज़ें डाली। फटाफट से ब्रेड को टोस्ट किया, इन सारी चीज़ों को मिक्स किया और ब्रेड के अंदर इसको लगा दूंगी। और देखो, मेरी बोलने की स्पीड बनाने की स्पीड से भी ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ये सब ना पहले आपको बता चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ बताने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये चैनल या ये वीडियो मेरा इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पर रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने डेली लाइफ के रूटीन्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि रेसिपी शेयर करने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर। तो मैं सिर्फ अपना एक डेली लाइफ रूटीन को शेयर करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हर रेसिपी को मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। लोग आजकल बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करते हैं। तो चलिए फटाफट नाश्ता करके हम लोगों को जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और ये जो कन्वीनियंट स्टोर है हमारे घर के सबसे पास है, इसलिए हम मोस्टली यहीं पर आते हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो यहाँ टहलने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग ना पैदल पैदल आ जाते हैं, घर के पास में ही है। धूप निकले तब तो फिर पैदल चलने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ की ना सबसे अच्छी एक बात बताऊँ, मैंने आज तक जब से मैं यहाँ रह रही हूँ तब से लेकर मैंने जितने भी ओल्ड एज कपल देखे, हमेशा वो इसी तरह इतने ही प्यार से चलते हैं भाई। कि जो लेडी होती है उन्होंने इस तरीके से हाथ पकड़ा होता है और इतना आराम से दोनों लोग साथ में चलते हैं हमेशा। मैं और भी आपको चाहे 2-4 वीडियो बना के ऐसे एग्जाम्पल दे के प्रूव कर दूंगी। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी को कहते हैं डिम्पल से लेकर रिंकल तक का प्यार। तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी ट्रॉली और चलते हैं अंदर, लेते हैं अपना सामान। और आप लोग भी देखिएगा यहाँ के कन्वीनियंट स्टोर कैसे होते हैं। एक्चुअली नाम तो कन्वीनियंट स्टोर रख दिया, पर मेरे को ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगते हैं। क्योंकि कन्वीनियंस के नाम पे तो ना मुझे वही याद आती है जो हमारे इंडिया में हमारे घर के पास वाली जनरल स्टोर होती थी, या यूं कहें जो किराने की दुकान जो होती थी। तो वो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फटाफट जब ज़रूरत हो तब जाओ लेकर आओ। नहीं तो कितनी बार तो होता था मम्मी लिस्ट भिजवा देती थी, सामान घर पर ही आ जाता था। बट यहाँ तो भाई आपको खुद ही जाना पड़ेगा और अच्छे से सोच कर जाओ कि आपको क्या चाहिए। अगर कुछ भी छूटा ना फिर वापस आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो यहाँ पर ये कन्वीनियंट स्टोर इतना ज़्यादा बड़े होते हैं कि आपको इसमें घर की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सब्जी, फ्रूट्स, दूध, दही और ये क्रॉकरी वगैरह, आपको जो भी आपके घर के लिए चाहिए, डिटर्जेंट, क्लीनर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर ना ये छोटे छोटे बच्चे अपनी अलग ट्रॉली लेके घूम रहे थे। यहाँ पर इस तरीके से ना बच्चों की ट्रॉली भी अलग रखी जाती है ताकि बच्चे भी एंगेज रहें। तो मैंने देखा है पेरेंट्स उनकी ट्रॉली में थोड़ा थोड़ा सामान रख देते हैं, तो बच्चे भी फुल एंजॉय करते हैं और पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं ये अपनी शॉपिंग करने में। लेकिन फिर हम लोग पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं, हम लोग भूल जाते हैं आधी चीज़ें अपनी। तो देख देख के सोच सोच के हम लोग अपनी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि मैं कभी भी लिस्ट बनाकर नहीं लाती हूँ। बट मैंने देखा यहाँ पर जो जर्मन लोग शॉपिंग करने आते हैं ना, सबके हाथ में, मोस्टली सबके हाथ में लिस्ट होती है। वो अपनी लिस्ट लेके अपना सामान ढूंढते हैं। बट बीइंग अ इंडियन हम तो भाई ऐसे ही ढूंढते हैं, जो सामने दिख जाए, जो अच्छा लग गया वही लेते चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट फटाफट अपना सामान ले रहे थे। मोस्टली हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लिए थे। इसके बाद ये सेक्शन है दूध, दही, बटर, चीज़ वगैरह, वो सब के लिए। तो हमने यहाँ से दूध, दही वगैरह ले लिया। अब इसके आगे जाएंगे, पता नहीं अमित क्या ढूंढ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं ढूंढती हूँ, कुछ चीज़ें वो ढूंढते हैं। हम दोनों को जो समझ में आता है ना, हम मिल बांट के ले लेते हैं। भैया मिल बांट के रहना है तो मिल बांट के चीज़ें भी ढूंढ के रख लेते हैं अपना सारा सामान। और पता है, मुझे लगता है कि जो लोग भी जर्मनी या फिर मैं यूँ कहूँ कि कहीं भी बाहर रह रहे हैं और वहाँ पर अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है या चीज़ें जो भी हैं, कोई साइन बोर्ड है
जो भी कुछ भी अगर आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है कि चीज़ों के नाम दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए ना, तो गूगल ट्रांसलेटर भी एक वरदान साबित होता है। तो हम लोग तो ना मोस्टली ज़्यादातर बाहर जब निकलते हैं कभी भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, स्पेशली खाने पीने के सामान की मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं अपना गूगल ट्रांसलेटर हाथ में ऑन करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ भी थोड़ा भी डाउट लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो मैं उसको पूरी तरीके से चेक करती हूँ, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ, मैं तभी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कहीं कोई गलत चीज़ ना आ जाए। या और ऊपर से हम लोग वेजिटेरियन है, तो इसलिए मुझे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो आप गूगल ट्रांसलेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत एक अच्छी चीज़ है हमारे सबके लिए। और गूगल तो है ही ऐसी चीज़ कि जिसने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है। फिर पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं। वैसे हमने ऑलमोस्ट सारा सामान ले तो लिया है, बट मे बी कुछ तो रह गया है जिसे ढूंढा जा रहा है। मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है कि हम एक्चुअली में ढूंढ क्या रहे हैं। ओ शायद याद आया, हम लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुकिंग ऑयल में पता है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और हमारे घर पे तो हमने हमेशा या तो वो मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी, यही दो चीज़ें मम्मी को यूज़ करते हुए देखा है। अब यहाँ पर आकर ऑलिव ऑयल, रैप्स ऑयल, पता नहीं कौन कौन से ऑयल होते हैं, तो नए नए तेल का नाम सुनते हैं तो वो उसमें देखना पड़ता है। वैसे तो हम मोस्टली ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, बट मैंने रैप्स ऑयल भी यूज़ करके देखा है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और रैप्स ऑयल मुझे लगभग मस्टर्ड ऑयल जैसा ही लगता है। अगर आप में से किसी ने रैप्स ऑयल यूज़ किया है और अगर आपको उसके जैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी यहाँ पर ये चिप्स, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन बिस्किट वाला सेक्शन था, तो यहाँ से जो रखना था वो भी हमने रख लिया। और पता है यहाँ पर ना ये कन्वीनियंट स्टोर इतना बड़े होते हैं कि इसमें घूमते घूमते ही आप थक जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप कहीं और जाओ। अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकले हो ना, तो आप सिर्फ वही करके घर से निकलोगे। और यहाँ पे पता है ब्रेड के लिए इतना अच्छा रहता है कि हर कन्वीनियंट स्टोर में ब्रेड के लिए प्रॉपर एक अलग से सेक्शन बना के रखा जाता है। और ब्रेड्स में वीगन के लिए अलग से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और जो नॉर्मल वाली ब्रेड होती है, मतलब जिसमें अंडा वगैरह होता है, वो तो फिर रहता ही है, बट वीगन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हम लोग कभी वीगन वाली ले लेते हैं, कभी कभी नॉर्मल वाली भी ले लेते हैं। तो मेरे को यहाँ से लेना था क्रोसोन, तो मैं ये अभी आपको दिखाऊंगी, क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं यार, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा। ये बेकरी वाला जो सेक्शन है ना, इसमें बहुत सारे टाइप्स की ब्रेड रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऐसे ग्लव्स पहनना पड़ता है। नीचे से आप ये एक पेपर बैग निकालिए और इसमें आपको जो भी ब्रेड यहाँ से चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 क्रोसोन लिए थे। फिर हमारा सारा सामान हमने ले लिया था, और जो बिलिंग काउंटर पे जो भी पर्सन बैठा होगा बिल करने के लिए, उसके तक ये ऐसा स्लाइडर होता है, आप उस पर अपना सामान रख दीजिए, वहाँ पे बिल हो जाएगा। बिल कराते वक्त मैंने देखा एक क्यूट सा पप्पी किसी ने अपना बांध दिया था। फिर हम लोग यहाँ से अपना सारा सामान लेके निकले, क्योंकि हमारी शॉपिंग अब हो गई है डन, हम जा रहे हैं घर वापस। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, खुश रहो, मस्त रहो यार। और मैं यहाँ पे बाहर निकली ना, मैंने जैसे ये ट्रॉली रखी है फंस गई, बट कोई नहीं, मैंने इसको एक धक्का मारा। और आप लोग भी ऐसे ही करो शॉपिंग। बाय बाय।